तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। बातें दोनों होंगी। मौसम अगर अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि त्योहारी सीजन में हम और आप जहां गुनगुनी सर्दी का मज़ा ले रहे होते हैं वहीं इस तरह से मौसम करवट ले लेगा। बारिश से दिल्ली बेहाल होगी, लेकिन दिल्ली बेहाल नहीं बल्कि खुशहाल हुई है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी इंप्रूव हो गया और आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। खास तौर पर अगर ITO के आसपास की बात करें तो 50 AQI रहा है। क्यों मिशा? जी हाँ, और इस पहल का मकसद दिल्ली को सांसों के आपातकाल से बचाना है। दिल्ली को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे जुर्माना भुगतना होगा। दो दिन की बारिश ने दिल्ली NCR की आबो हवा को साफ कर दिया। स्मॉग की जो परत दिल्ली के आसमान में दिखने लगी थी वो बरसात में धुल गई। कुदरत ने सांसों के लिए शुद्ध हवा का जो तोहफा दिया है वो कायम रहे, अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली को सांसों के आपातकाल से बचाने के लिए एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस दिशा में पहल कर दी है। आशंका है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है। दिल्ली NCR की हवा में धुएं और धूल का जहर खुल सकता है। ऐसा ना हो और हवा को खतरनाक होने से बचाया जा सके, इसके लिए CPCB के निर्देश पर दिल्ली NCR में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। अब नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर लगाया गया है ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है वैसे ही CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कई सारे नियमों को लागू कर देता है। अब तत्काल प्रभाव से वेरी पुअर कैटेगरी यानी कई सारे ऐसे नियमों को लागू किया गया है जिन पर आने वाले समय में प्रतिबंध रहेगा और हवा की गुणवत्ता जैसे जैसे बदलती जाएगी आने वाले महीने यानी फरवरी माह तक ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू रहेगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का मकसद प्रदूषण को काबू में रखना है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हालात को देखते हुए ग्रैप को अमल में लाया जाता है। ग्रैप को लेकर गठित उप समिति की 12 और 18 अक्टूबर को बैठक हुई। प्रदूषण की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। फिलहाल एयर क्वालिटी को संतोषजनक पाया गया। 21 से 24 अक्टूबर के बीच हवा की क्वालिटी खराब स्थिति में पहुंचने की आशंका है। CPCB ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को सख्ती से ग्रैप लागू करने को कहा है। ये ऐसा नियमावली है जिसमें प्रदूषण की मात्रा तय करती है कि आखिरकार कौन से नियम लागू होंगे। फिलहाल वेरी प्योर कैटेगरी के तमाम नियमों को लागू कर दिया गया है जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। साथ ही साथ ये लागू रहेगा फरवरी महीने तक, जब तक दिल्ली में आमतौर पर ठंड रहती है और प्रदूषण की मात्रा भी काफी बढ़ी हुई मालूम पड़ती है और रिकॉर्ड की जाती है। ग्रैप के तहत कई तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहती है। नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त एक्शन लिया जाता है। बताते हैं आपको ग्रैप के तहत कौन कौन सी गतिविधियां नियमों के दायरे में आ जाती हैं। खाली जगहों पर कूड़ा न इकट्ठा किया जाए और न ही जलाया जाए। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो। उद्योग और थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी नियम लागू रहेंगे। NGT के निर्देशों के तहत दिल्ली NCR में ईंट भट्टे बंद रहेंगे। मशीनों के जरिए सड़कों की नियमित सफाई की जाएगी। सर्दियां करीब आते ही दिल्ली में स्मॉग को लेकर टेंशन शुरू हो जाती है। इस बार भी आशंका है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब हो सकती है, लिहाजा पहले से ही एहतियात बरती जा रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि नतीजे सकारात्मक होंगे। कुमार कुणाल, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए खराब हवा